सो स्टूडेंट्स नीट 2025 के एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया के बाहर यानी फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं और जो फॉरेन के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां से अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वहां से एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद इंडिया में अभी तक एफएमजी का एग्जामिनेशन होता आया है। आगे ये एग्जामिनेशन कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू में, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है एफएमजी के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ईयर वाइज ईयर जो पासिंग का परसेंटेज होता है स्टूडेंट्स का डिफरेंट कंट्रीज का वो बहुत ही कम होता है। ऐसे में आपको जब भी आप कंट्री डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री से हमें एमबीबीएस करना हमारे लिए ज़्यादा समझदारी भरा डिसीजन होगा या फिर कहाँ से एमबीबीएस करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, तो एफएमजी का जो पासिंग परसेंटेज है डिफरेंट कंट्रीज का वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 साल में जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें एफएमजी का पासिंग परसेंटेज क्या रहा, जिसको कि नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है हर साल। हालांकि ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स या फिर गार्जियंस के पास बहुत ही कम पहुंचता है क्योंकि एक्सेस नहीं होता उनके पास, और जो सोशल मीडिया है या फिर बाकी के जो चैनल्स है या फिर बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस बात पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। मेडिकल विंग की ओर से ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं और फॉरेन के एमबीबीएस में कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर रहेगी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। पासिंग परसेंटेज एफएमजी का जो कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है लाइसेंस के लिए, यानी अगर इंडिया में अगर आपको लाइसेंस प्रैक्टिस करना है तो एफएमजी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि अभी तक होता आया है। इन फ्यूचर नेक्स्ट का हो जाएगा, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है डिफरेंट स्टेट्स का वो वैसे ही रहेगा ट्रेंड जैसे कि एफएमजी में अभी तक होता आया है। तो पिछले 3 साल का ट्रेंड क्या था वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें, और इस वीडियो में जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हो कि एफएमजी पासिंग रेशियो 3 इयर्स कंट्री वाइज, राइट, और किस देश से एमबीबीएस करने में है समझदारी। तो आइए बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वो उन डिफरेंट कंट्रीज में जो पासिंग परसेंटेज है वो आपको कहां से देखना है, राइट। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट अभी आप देख रहे हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस कंट्री इंस्टीट्यूट वाइज परफॉर्मेंस इन एफएमजी 2024, ये 2024 का है, राइट। और 2000 अगर हम 22 की बात करें या फिर 23 की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट 2022 का है। और वहीं पर अगर हम तीसरे पीडीएफ की बात करें जो कि 2023 की रिपोर्ट है, राइट, तो 2023 की रिपोर्ट अभी आप देख सकते हैं, ये 2023 की रिपोर्ट है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें एनबीए की ओर से ये जारी किया जाता है हर साल, राइट। और इसमें इंस्टीट्यूट वाइज, कॉलेज वाइज, राइट, और कंट्री वाइज कंप्लीट डिटेल रहती है कि कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, कितने उसमें से पास हुए, राइट, और पासिंग परसेंटेज जो है उस पर्टिकुलर कंट्री का या उस पर्टिकुलर कॉलेज का कितना था वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये कंट्री का नेम है, उसके बाद वहाँ पे जो जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस का नाम दिया गया है, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स ने उस ईयर पार्टिसिपेट किया, कितने उसमें से पास हुए, और पासिंग परसेंटेज क्या है। बांग्लादेश का जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस का जो पासिंग परसेंटेज है वो इस डॉक्यूमेंट में 2023 का डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से अगर आप 2024 का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी कंट्री वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस इंस्टीट्यूट से कितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और कितनों ने जो है पास आउट किया है एफएमजी का एग्जामिनेशन लाइसेंस के लिए, जो कि मैंडेटरी है अगर फॉरेन से एमबीबीएस करेंगे तो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, राइट। अब हम बात करेंगे कि भाई जितने कंट्रीज हैं इन कंट्रीज का 3 इयर्स का जो पासिंग परसेंटेज है। देखिए ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसी डेटा से, 2022, 23, 24 का डेटा जो मैंने आपको दिखाया वो ऑफिशियल फाइल है, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ये फाइल बनाई गई है डिफरेंट कंट्रीज के लिए, जहां पर 3 साल का, राइट, यानी 2024, 2022 और 2023, इन 3 साल का कितने कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, कितने उसमें से पास आउट हुए, पासिंग रेशियो क्या था, परसेंटेज क्या था उस पर्टिकुलर ईयर में। सो कंट्री यहां पर मेंशन है आर्मेनिया के 3 ईयर का, उसके बाद अजरबैजान का 3 ईयर, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, उसके बाद मॉरिशस, नेपाल, राइट, उसके बाद फिलीपींस, देन रशियन फेडरेशन, रशिया से यूक्रेन, और उसके बाद उज्बेकिस्तान। ये जो मेन कंट्रीज है, राइट, यहाँ से जब एमबीबीएस करने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंडिया से इन्हीं कंट्रीज में एमबीबीएस करने जाते हैं, राइट, तो यहाँ का जो पासिंग रेशियो वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाई एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्जाम तो देना पड़ेगा इन फ्यूचर, पास तो करना पड़ेगा। तो जहां पर पासिंग परसेंटेज अच्छा है जाहिर सी बात है कि वहां पर
स्टूडेंट को मौका ज्यादा मिलेगा एफएमजी या फिर नेक्स्ट के एग्जामिनेशन को पास करने में। तो अगर हम कंट्री वाइज बात कर लें, कंट्री वाइज क्या परसेंटेज है, राइट, तो यहाँ पर ईयर वाइज दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा वो हम बता देंगे आपको वीडियो के लिंक में। एक वीडियो जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जहां से आप ये सारी फाइल्स पीडीएफ की कॉलेज वाइज और ये जो पिछले 3 साल की है वो आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, राइट, गूगल ड्राइव से। वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेडिका विंग की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, इन सभी कंट्रीज में अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन के लिए गाइडेंस मेडिका विंग की टीम की ओर से चाहिए तो फिर आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेपाल या फिर कजाकिस्तान या फिर रशिया या बांग्लादेश, कहीं पर भी अगर आप एडमिशन चाहते हो तो उसके लिए आप मेडिका विंग की टीम की गाइडेंस ले सकते हैं, जिसको अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट। सो हम बात करते हैं कंट्री वाइज। आर्मेनिया की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ 13% का पासिंग रेशियो है। अजरबैजान 10%, बांग्लादेश में थोड़ा ज्यादा है 33%। अगर देखिए जो एफएमजी का एग्जामिनेशन होता है उसको एक्चुअली 27% कैंडिडेट से ओवरऑल पास आउट कर पाते हैं। अगर 2024 का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 27% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने की एफएमजी का एग्जामिनेशन पास आउट किया। ये रेशियो जो है 27% ही क्यों रहता है, उसके आसपास क्यों रहता है 30% या फिर 27% ऑल ओवर सारी कंट्री का मिला के, राइट। अगर हम वो देखेंगे तो वो 27 या फिर 30 या 28 या फिर 23% ऐसे ही रहता है। ये क्यों रहता है? एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि कैंडिडेट जिन्होंने 2 साल, 4 साल या 10 साल पहले भी अगर एमबीबीएस किया हुआ है तो भी उनको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। जब तक कि वो पास नहीं करेंगे तब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्चुअली हर साल बढ़ते जाते हैं और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके पास आउट होने की जो अगर हम ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा कम होता जाता है। जो न्यू कैंडिडेट होते हैं, अभी अभी कंप्लीट किए होते हैं पढ़ाई, उनको उनके जो है पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। सो और कहीं ना कहीं नो डाउट कि जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स है, जो कंट्रीज है, वहां का जो करिकुलम है उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एफएमजी या फिर नेक्स्ट को क्लियर करने में, जो कि स्टूडेंट्स इंडिया में आके लाइसेंसिंग का एग्जामिनेशन देते हैं। सो बात करेंगे बांग्लादेश की 33.78%। चाइना बहुत ही कम है 15.18%, मतलब कि अगर 100 लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सिर्फ 15 लोग ही पास होते हैं एफएमजी का एग्जामिनेशन। जॉर्जिया 32%, कजाकिस्तान में देखेंगे 20% ऑन एन एवरेज, राइट। जो ईयर वाइज है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट कर सकते हैं। किर्गिस्तान में 21% का है, मलेशिया में 30% का है, मॉरिशस में सबसे ज्यादा है 53.80% का। अगर हम एवरेज देखेंगे तो 2022-23-24 में यहाँ पर मेंशन है 80%, 50% और 49%। हालांकि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पार्टिसिपेट करते हैं। जिस ईयर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पार्टिसिपेट करते हैं, जाहिर सी बात है कि पासिंग रेशियो उस दिन उस बार थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेपाल में अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 2022 में 26% था, 2023 में 19, लेकिन 2024 में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रेशियो इनका आया 30% का। और ओवरऑल अगर हम बात करें 25%, और फिलीपींस में 20%, रशियन फेडरेशन में 25%, यूक्रेन 24.77, उज्बेकिस्तान में 35.95% पासिंग रेशियो है एफएमजी का। ये डॉक्यूमेंट रेडी किया गया है पिछले 3 साल की ट्रेंड एनालिसिस के और पासिंग रेशियो को देखते हुए, जिसको कि एनबीई जारी करता है, जिसका डॉक्यूमेंट आप ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट प्लस ये जो फाइल है, इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेडिका विंग की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जो मेन फाइल है ईयर वाइज पासिंग का, उसमें आप कॉलेज वाइज भी देख सकते हैं कि कॉलेज वाइज क्या पासिंग रेशियो है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं डिफरेंट कंट्रीज में जिनका पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। वहीं पर कुछ कंट्रीज हैं जिनमें जो कॉलेजेस हैं उनमें पासिंग रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है। तो कॉलेज को सेलेक्ट करते समय ये चीज आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ लौट कर आके एफएमजी या फिर नेक्स्ट देना पड़ेगा और उसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो फिर अलग बात है, उसके लिए आप दूसरे कंट्रीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मेडिका विंग एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस आपको फॉरेन एमबीबीएस एडमिशन के लिए किसी भी कंट्रीज में अगर हेल्प लगती है, आपको सिंपली हमारी गाइडेंस लेने के लिए गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।